स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा, एक विस्तृत प्रेरक कथा। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, वे अपनी अद्भुत आध्यात्मिक दृष्टि और प्रेरक वक्तृत्व कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरक घटनाओं में से एक उनकी शिकागो यात्रा थी, जो न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बनी, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। यात्रा की शुरुआत 1893 में, जब विश्व धर्म संसद वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन होने वाला था, स्वामी विवेकानंद ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारतीय भक्तों और अनुयायियों के सहयोग से वे यात्रा के लिए पर्याप्त धनराशि जुटा सके। कठिनाइयों का सामना। शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद को वहां की जलवायु और रहन-सहन में कठिनाई हुई। उनके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्हें भूखा भी रहना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखा। धर्म संसद का प्रारंभ 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना पहला भाषण दिया, तो उनकी शुरुआत ही असाधारण थी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के संबोधन से की, जिसने सभी श्रोताओं का दिल जीत लिया और उन्हें 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से सराबोर कर दिया। भाषण का प्रभाव। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने विश्वभर के धर्मों की एकता, भारतीय संस्कृति की महानता और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। भारतीय दर्शन की पहचान। स्वामी विवेकानंद के इस भाषण ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई और भारतीय दर्शन को विश्वभर में मान्यता मिली। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने न केवल अमेरिकियों बल्कि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को भी प्रभावित किया। युवाओं के लिए प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी युवाओं को यह सिखाती है कि आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि चाहे स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और मजबूत इरादे से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके प्रेरक कार्य आज भी युवाओं को अपने सपनों को साकार करने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताएं और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची जीत तब होती है जब हम उन पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं।